हेलो एवरीवन, अनन्या दिस साइड अगेन। सो आज है बहुत चेंज ऑफ व्यू। एज यू कैन सी इट्स नॉट वो जेनरिक वाइट दीवार और लाल कर्टन, बट माउंटेन्स एंड ग्रीनरी। आई एम फाइनली एट पीस एंड मैंने सोचा इतने सारे मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। मैंने 3 वीडियो जो डाली उन पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोगों ने काफ़ी कमेंट्स वगैरह किए। एंड मैं काफ़ी खुश भी हुई कि यार लोग इतने क्यूरियस है, वो जेन्युइनली पूछ रहे हैं चीज़ें और बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस भी। उन सब की बातें सुन के मेरे को लगा कि एक वीडियो इस चीज़ पे बनानी चाहिए कि द थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर मेरा इतनी लंबी 1 ईयर जर्नी ऑफ डीलिंग विद स्टमक इश्यूज और आईबीएस। सो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स अपने फ़ोन में लिख लिए, जिससे मैं बहुत आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाऊं, भावनाओं में बह के कुछ ज़्यादा ना बोल दूं। सो पहला तो मैं यही बोलूँगी कि इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल। पहला पॉइंट, थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर मेरे इतना आईबीएस का ट्रीटमेंट 1 साल का। तो उसमें है कि इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल। जो भी पेन है ना, मुझे पता है, मैंने इतने टेस्ट कराए, सिटी स्कैन, एंडोस्कोपी, उसमें कुछ नहीं आता था। बट स्टिल मेरे अंदर एक डाउट था कि मे बी मेरे ना कुछ दिक्कत है जो टेस्ट में नहीं दिख पा रही है, कुछ हिडन है। मतलब मैंने अपने ही दिमाग में एक सोच लिया था कि कुछ तो है जो ये लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो आईबीएस हो सकता है, वो नर्व से रिलेटेड हो सकता है, वो मेरा ब्रेन एंड स्टमक एक्सिस पे कुछ दिक्कत हो सकती है। मुझे ये लगता था मेरे पेट में ही कुछ दिक्कत है, जो इनको ना समझ नहीं आ रही है, वो ना आ नहीं पा रही है। मुझे शायद बहुत ज़्यादा कुछ मेजर एलिमेंट है, मुझे यही लग रहा था। और मैं कभी कि कन्विंस ही नहीं हो पा रही थी कि मुझे आईबीएस है। ये एक इस वजह से ना ये जर्नी जो मतलब कुछ महीनों में ठीक हो जाने वाली थी, ये इतनी लंबी 1 साल प्लस चली। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट इग्नोर अर्ली साइंस। मैंने जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, मैंने बहुत ना अर्ली साइंस जो थे, जो मेरी बॉडी दे रही थी पिछले कितने 1-2 साल से पहले ही मेरी बॉडी दे रही थी, जब मैं बहुत स्ट्रेस ले रही थी कि भाई कुछ कर ले, कुछ कर ले। मुझे लगता था ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, तो नॉर्मल है, ये तो सबको होता है। अरे सबको नहीं होता है, सबकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती, सब बहुत ज़्यादा नहीं सोते हैं। मैं इतना सोती थी, मतलब पिछले कुछ साल पहले तो मैं इतना सोती थी, ये दवाई खाने से पहले भी 12-12 घंटे, 13-13 घंटे। कभी तो मुझे नींद ही नहीं आती थी रात को, ठीक है? आ रही है तो बहुत लेट तक सो रही हूँ। फिर इतना लेट सोती थी, मतलब अगर 10 बजे सोई हूँ तो मैं अगले दिन के 12-1 बजे तक सोती रहूँगी, इतना सोती थी। व्हिच इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ डिप्रेशन, बट मैं देखती नहीं थी। मुझे लगता था नहीं यार, क्या पता मैं नॉर्मल हूँ, क्या पता मैं आलसी हूँ। अरे तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग स्टेबल नहीं है, तुम्हारा दिमाग एस्केपिज़्म मोड में है। वो चाहता है कि बस मैं रियल लाइफ़ में नहीं रहूँ, बस मैं सोता रहूँ, सोता रहूँ। थर्ड पॉइंट, नॉट एवरी डॉक्टर विल गिव क्लैरिटी। ऑब्वियसली मैंने इतने सारे डॉक्टर चेंज किए, मतलब 4 से 5 ही हो गए थे मेरे तो डॉक्टर चेंज। एंड अगर सफदरजंग में ही 3 डॉक्टर को दिखा रखा था मैंने, तो सब जो है क्लैरिटी नहीं देंगे, बट उनके जो मेन पॉइंटर्स आप देख सकते हो, उन्होंने कोई टेस्ट कराए, उन्होंने क्या क्या वो करे, वो उससे आप समझने की कोशिश करो कि आपको कुछ एलिमेंट है या आपको आईबीएस है। और अगर कोई एक डॉक्टर आपको बोल रहा है कि हाँ यार तुम्हें आईबीएस है, तो उसकी बात मानो कि हाँ यार मुझे आईबीएस है, और फिर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेना स्टार्ट करो। हमें क्या लग रहा है, उसने बोल दिया आईबीएस, पता नहीं, शायद। मैं अपना केस बता रही हूँ, मुझे 40s वाले डॉक्टर ने बोला तुम्हें आईबीएस है, बट मैं ऐसी थी, पता नहीं, शायद इससे समझ नहीं आ रहा मेरे एलिमेंट्स, शायद कुछ और हो। फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब उन 3 डॉक्टरों ने मुझे लगातार बोल दिया कि आपको आईबीएस है, आपको आईबीएस है, आपको आईबीएस है, तब जाके मैंने साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ली। और उस टाइम भी आई वाज सो स्केप्टिकल एंड सो, मतलब मुझे एक अंदर से वो था कि यार साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन, ये था, जबकि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा के जो मुझे 1 मंथ में अपने अंदर चेंज देखा है मैंने, कि भाई मैं काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करती हूँ, मेरी नींद खुल जाती है अपने आप। मैं जब वेल रेस्टेड हो जाती हूँ तो अपने आप मेरी नींद खुल जाती है। तो उन चीज़ों को समझो, उनको समझो, उनसे डरो मत कि यार साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन कुछ नहीं है। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जैसे हम नॉर्मल सर्दी जुकाम की भी खाते हैं, वैसे इसकी भी नेसेसरी होती है। केमिकल लोचा हुआ है, उसे ठीक करने के लिए मेडिसिन लगेगी। एंड लो यार, दर्द में रहने से अच्छा है, 24/7 दर्द में रहने से अच्छा है कि आप एक मेडिसिन खा लो। लोग पूछे आपको डिपेंडेंसी तो नहीं हो जाएगी यार, मेडिसिन खा रहे हो आप साइकेट्रिस्ट की? यार डिपेंडेंसी
हमें आईबीएस का दर्द 24/7 होता था। मतलब मेरे को जब वो फ्लेयर अप शुरू हुए थे ना, उस पूरे वीक तो मेरा ऐसा हाल होता था, मैं सुबह पानी पिया, दर्द शुरू, ठीक है? कुछ खाया, ब्रेकफ़ास्ट किया, दर्द शुरू। फिर क्या होता था, मैंने मेरे पास वो था हीट बैग जैसा था, वो लगा के रहती थी। मेरी अंदर स्किन स्टमक की लाल पड़ जाती थी, लाल, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल गरम से तो नहीं कुछ फ़र्क पड़ता था मुझे। मुझे चाहिए था खौलता हुआ गरम। वो हीट बैग लगेगा, फिर वो लगा ही रहेगा। मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। लेट नहीं सकते, सो नहीं सकते, आप बस बैठे हो, बस बैठे हो। जीरा पानी, सौंफ पानी, जीरा पानी, सौंफ। लंच किया, फिर दर्द बढ़ गया, फिर थोड़ा कम दर्द हुआ, नॉर्मल नॉर्मल मतलब मुझे ऐसा होता ना कि 30-40% भी पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे लगता था ये तो नॉर्मल है। अरे नॉर्मल, दर्द भी नॉर्मल लगने लग गया था भाई। तो डिपेंडेंसी तो क्या यार, अभी जो मैं लाइफ में मतलब कुछ खा रही हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती कि मुझे पेट दर्द हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं सोचती कि हाँ यार ये खाऊंगी तो अभी दर्द हो जाएगा। मैंने आज ट्रैवल किया और मुझे बिल्कुल आई वाज सो रिलैक्स्ड। आई वाज लाइक कुछ नहीं होगा। मैंने मेडिसिन खा लिया, कुछ भी नहीं होगा। पहले भी ये मैं यही सोचती थी मुझे कुछ नहीं होगा, बट कुछ हो जाता था। तो अभी तो सही में कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरथिंकिंग मेक इट वर्स। ऑब्वियसली अब मैं इतने सारे लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ, वो ना कमेंट में पूछ रहे हैं आप अपना कॉम्बिनेशन बताओ, आप ये बताओ। इतना ओवरथिंक कर रहे हैं कि कब पता नहीं उनको जो कॉम्बिनेशन मिला है वो सही होगा नहीं होगा। अरे आप यूनिक हो, सब ह्यूमन यूनिक होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। आपको जो साइकाट्रिस्ट ने मेडिसिन दी है वो अलग है, ठीक है? वो आपके नीड्स के अकॉर्डिंग है। तो आप मेरे से मत वो करो कि यार आपको कौन सी दी है, शायद आपको कुछ डिफरेंट दी होगी। जो आप अपने सिम्टम बताओगे वो बताएंगे, उस हिसाब से मेडिसिन देंगे। और कई लोग जो साइकेट्रिस्ट के पास अभी गए ही नहीं है, बस इस डर में है कि जाएं नहीं जाएं। भाई डोंट ओवरथिंक, ट्राई इट पहले वंस, ठीक है? सोच लो कि हाँ यार सबको तो दिखा ही रहा हूँ, ऐसे भी दर्द में रह ही रहा हूँ, एक बार दिखा लो। स्टॉप द ओवर थिंकिंग एंड डू इट, ठीक है? जस्ट डू इट। फिफ्थ है, गेटिंग हेल्प इज नॉट स्कैरी। मैं खुद डर रही थी, मुझे था यार मैं किसी को बोलूंगी मैं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा रही हूँ, वो क्या बोलेगा, तू पागल हो गई है, तुझे डिप्रेशन है। बट फिर मैंने सोचा कि वो 4 लोग, क्या वो 4 लोग मुझे जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी आ रहे थे? क्या वो 4 लोग मुझे इमरजेंसी में ले जा रहे थे? क्या वो 4 लोग जब मैं दर्द में करा रही थी थे? नहीं थे ना। 4 कौन लोग मेरे साथ थे? मेरे घर वाले। तो मुझे सिर्फ उन्हें समझाना है, अपने घर वालों को समझाओ, अपने घर वालों को। एंड ऑफ आईबीएस वाले भैया ने तो इतनी एक्सटेंसिव नॉलेज में उन्होंने वीडियो डाली है, उनकी वीडियो दिखाओ फुल वॉल्यूम में। मैं अपना बताती हूँ, मैंने जब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन मुझे लेनी थी, मैंने सुनीत उपाध्याय जी की और एंड ऑफ आईबीएस वाले भैया की फुल वॉल्यूम में अपने घर वालों तक को वीडियो सुनाई थी। मैं कभी भी उनकी वीडियो ना एयर लीड लगा के नहीं सुनती थी, उनकी वीडियो फुल उसमें सुनती थी। मेरी मम्मी, मेरा भाई, वो खुद ही सुनते थे कि ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे खुद बोला कि हाँ तू साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले। अब कोई 4 लोग जो मुझे बोलेंगे कि तू ये क्यों ले रही है, दिमाग खुश्क हो जाएगा, दिमाग ये हो जाएगा, मैं उनको बोलूंगी चो, पहले तो बताना ही नहीं है किसी को कि तुम कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। हाँ ठीक होगी, लेट देम बी, और खुद को ठीक करो। दूसरों की मत सुनो, दूसरों का इतना मत करो कि साइड इफेक्ट क्या होंगे, ये क्या होंगे। भाई दर्द नहीं हो रहा ना, बस, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। तुम खा रहे हो, वो पच रहा है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। साइड इफेक्ट क्या होंगे भाई, मतलब उसकी चिंता क्या कर रहे हो? आईबीएस से तो ऐसी तुम्हारी लाइफ रुकी हुई है, साइड इफेक्ट का सोच रहे हो? लाइफ में ऐसे कुछ कर पा रहे हो आईबीएस के दर्द के साथ? कुछ भी नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो रहा, धाम नहीं हो रहा। कुछ इंसान मतलब जीने का भी मन नहीं करता है, तो फिर वाई यू आर ट्राइंग टू डू सो? मतलब लो यार मेडिसिन सिंपल। बस यही है यार, मतलब यही मेरे 5 पॉइंट्स थे जो मैं बोलना चाह रही थी। एंड आई होप जो भी मतलब मेरे से मेडिसिन वगैरह पूछ रहे थे, मैं उनको यही बोलूँगी कि सबके सिम्टम डिफरेंट है। मैंने ऑल्दो एक कमेंट के नीचे बता दिए अपनी अपने दवाई का कॉम्बिनेशन एंड ऑल, बट फिर मुझे फिर से फील हुआ कि यार सब डिफरेंट है, ठीक है? चाहे आप कितना भी बोलो कि नहीं सबको खाली पेट एक गैस की मिलती है, एक वो मिलती है, स्टिल
आप जाओ, एक बार अपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ और उनसे पूछो कि भाई ये चीज़ें हैं, और उनको अपना डर भी बताओ कि यार डिपेंडेंसी तो नहीं हो जाएगी। उनके सामने बिल्कुल ब्लंट रहो, सब अपनी ओवरथिंकिंग से अपने जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं, वो सब बताओ और बस लास्ट में उनसे पूछो कि मतलब हेल्प मी आउट। वो आपको मेडिसिन देंगे, आप ठीक हो जाओगे और सब बढ़िया हो जाएगा, लाइफ में स्वाद आने लगेगा। बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल अ स्पीडी रिकवरी। बाय।